वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्वयं को समझना। इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए PDF के रूप में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की ये वीडियो पार्ट नंबर 2। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव। यानी कि जो भी मनुष्य होता है उसकी क्या पहचान होती है और उसकी पहचान पर किस किस तरीके से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले जो पहचान का प्रभाव पड़ता है इंसान के जीवन पर, वो प्रभाव पड़ता है जैविक और शारीरिक परिवर्तन। ये जो मैं जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ इन्हें हम डीपली भी एक्सप्लेन करेंगे आगे वीडियो के अंदर। अभी हम देख लेते हैं सिंपल, बस खाली स्टेप बाय स्टेप इन्हें। सेकंड जो प्रभाव पड़ेगा वो पारिवारिक हो सकता है, वो मित्रवत संबंधों से रिलेटेड हो सकता है, ये समाज से रिलेटेड हो सकता है, ये संस्कृति से रिलेटेड हो सकता है प्रभाव। फोर्थ प्रभाव जो पड़ सकता है वो भावनाओं से रिलेटेड हो सकता है, और लास्ट जो पड़ सकता है वो पड़ सकता है संज्ञानात्मक परिवर्तन वाला। तो अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं फुल एक्सप्लेन डीपली। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रभाव पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जैविक और शारीरिक परिवर्तन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि मनुष्य का विकास जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, हर अवस्था में अलग अलग तरीके से। तो मेनली जो अच्छी तरीके से विकास होना शुरू होता है मनुष्य का वो होता है किशोर अवस्था के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पर यौन परिपक्वता आती है मनुष्य के अंदर, क्या वो लड़का हो या लड़की हो। जो लड़कियां होती हैं उनमें मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं परिपक्वता का केंद्र बिंदु। लड़के जो होते हैं उनमें शुक्राणु उत्पादन शुरू हो जाता है, जो कि यौवनारंभ की प्रक्रिया मानी जाती है। जैविक और शारीरिक परिवर्तन के टाइम पे एक अवस्था आती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको ध्यान रखना है, उस अवस्था का नाम है यौवन अवस्था। यानी कि ये ऐसी अवस्था होती है जब मनुष्य के शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से यौवनारंभ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी अवस्था को कहा जाता है यौवन अवस्था। ये लड़के और लड़कियों में अलग अलग तरीके से हो सकती है। लड़कियों में इसका टाइम माना जाता है 11 से 13 वर्ष के बीच में, और लड़कों में माना जाता है 13 से 15 वर्ष के बीच में। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है पहचान पर पड़ने वाले प्रभावों में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में। यानी कि बच्चे की पहचान में किस तरीके से प्रभाव हो सकते हैं समाज के अंदर और संस्कृति के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा हर समाज की अलग अलग अपनी अपनी मान्यता होती हैं। ज़्यादातर समाज में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लड़कियों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करी जाती है हर समाज के अंदर। और हर समाज के अंदर जैसी यौवनारंभ की प्रक्रिया शुरू होती है, लड़कियों पर कई प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए जाते हैं, परंतु लड़के जो होते हैं वो अपने बचपन की तरह ही स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिताते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला पाते हैं। बाद में जो समाज है, हमारे समाज की हमेशा से ही मान्यता रही है कि लड़कियों को घर बार में रहकर ही ज़्यादा अपने कार्य संभालने चाहिए। ज़्यादातर भारतीय समाज के अंदर भी देखा जाता है जो किशोर जो होते हैं वो पूरी तरीके से ज़्यादातर अपने पिताओं पर ही निर्भर होते हैं। इसकी वजह से उनका परिवार उन पर अच्छी तरीके से नियंत्रण बना पाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए विकल्पों में बढ़ोतरी होती है और अच्छी जीवन शैली बच्चे पाना चाहते हैं, इसलिए उनका अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स के साथ कई बार वाद विवाद भी हो जाता है अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए। इस अवस्था में ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो है जिस तरह के मित्रों में रहते हैं उसी तरीके से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं। अगर सकारात्मक सोच वाले मित्रों के साथ रहेंगे तो उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। अगर नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनके प्रभाव पड़ेगा, जो प्रभाव उन के ऊपर पड़ने वाले हैं वो नकारात्मक तरीके के होंगे। नेक्स्ट जो परिवर्तन होता है वो होता है भावनात्मक परिवर्तन, जो कि भावनाओं से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मनुष्य की एज जैसे जैसे बदलती जाती है उसके शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन बदलते चले जाते हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर के विकास के प्रति गर्व महसूस करता है, वो देखता है कि मेरा विकास जो अच्छी तरीके से हो रहा है, मेरा स्वभाव जो है बहुत अच्छा है, मेरा शरीर जो है अच्छी तरीके से विकास कर रहा है, तो उसकी सोच जो है वो सकारात्मक
बढ़ती चली जाती है, जो कि व्यक्ति की सोच जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। परंतु अगर व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है, वो दूसरों से कम समझने लगता है। फिर अपने आप को वो सोचता है कि दूसरे लोग अच्छे हैं, मेरी बॉडी भी बेकार है और मैं भी बेकार हूँ। वो अपने आप को बहुत गलत तरीके से सोचने लगता है। तो भावनात्मक परिवर्तन में यही ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संज्ञानात्मक परिवर्तन। इसके अंदर में आपको पता चलेगा कि बच्चा जो अपनी अलग पहचान किस तरीके से विकसित करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो छोटे बच्चे होते हैं बाल्यावस्था के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संज्ञानात्मक परिवर्तन। इसके अंदर हम देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से अपनी अलग पहचान विकसित कर लेता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वो अपनी पहचान के बारे में भी कुछ नहीं जानता, वो बहुत ही कम सोच रखता है अपने बारे में। परंतु जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ी सी उसकी सोच जो है विकसित होती है, परंतु पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती। जब बच्चा किशोरावस्था के टाइम पर आता है, वो अपने आप को अच्छी तरीके से समझने लगता है और वो पहचान लगता है कि वो कौन है और किसका बेटा है। उसका अपने बारे में अच्छी पहचान रखना शुरू कर देता है किशोरावस्था के समय। जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो वो सोचने लगता है कि वो आखिर रियलिटी भी उसकी क्या है, वो रियलिटी में क्या है और वो अपने आप को किस तरीके का सोचता है। इन दोनों में वो डिफरेंट करने लगता है कि आखिर वो अपने बारे में क्या सोचता है और वो क्या है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त रूप से सोचने लगता है अपने बारे में, अपने लिए उदाहरण सोचने लगता है, अनुभव नए नए लेना शुरू कर देता है और आगे की सोचने लगता है। वो ये भी सोच सकता है कि अगर उसे कोई कार्य करना है, कार्य करने के बाद उसका क्या परिणाम निकल सकता है। वो अपने भविष्य के बारे में भी सोचने लग जाता है बच्चा, जब किशोरावस्था के टाइम पर आता है कि भविष्य में उसे क्या करना है, क्या उसके लिए सही हो सकता है। तो ये आपका यहाँ हो जाता है चैप्टर का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक थैंक फॉर